सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कैनरा बैंक के अंदर जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो कंप्लीटली ओपन हो चुकी है और यहाँ पर इंस्टेंट मुझे अकाउंट के सारे डिटेल मिल गया है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी। इन सब के अलावा कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पर इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड भी एक्टिवेट हो चुके हैं। साथ में जो मेरा वेलकम किट है जिसके अंदर मुझे पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक देखने को मिलेंगे, वो भी हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया गया है। साथ में हमारा यूपीआई भी इंस्टेंट एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड दिए गए हैं इसके थ्रू हम कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी आज के टाइम में एक बेस्ट सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में कैनरा बैंक आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप कैनरा बैंक के अंदर ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह जाए वीडियो देखने के बाद, आप अपना क्वेश्चन इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। कैनरा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का। अब आपको अपना अकाउंट ओपन करनी है तो यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर में आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर फिर से लैंग्वेज पूछा जाएगा तो अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से डन करेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड कैनरा बैंक की तरफ से सेंड किया जाएगा। तो अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाती है। आप सेकेंड स्टेप पर आ जाओगे। सेकेंड स्टेप पे आने के बाद आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। कैनरा बैंक के अंदर कई तरह के अकाउंट हैं तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन करनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कैनरा एसबी सिलेक्ट सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। अब ये जो कैनरा एसबी सिलेक्ट सेविंग अकाउंट है इसके अंदर आपको कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, फीचर्स, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सेविंग अकाउंट मिलेगा कैनरा एसबी जनरल अकाउंट। इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर और भी कई तरह के अकाउंट है तो आपको जो भी अकाउंट ओपन करनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि इसमें से जीरो बैलेंस अकाउंट कौन से है, कौन से अकाउंट के अंदर मुझे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा और साथ में कौन सा वो अकाउंट है जिसमें मुझे किसी भी तरह का इनिशियल फंडिंग नहीं करनी होगी अकाउंट ओपन करते समय। यहाँ पर जितने भी सेविंग्स अकाउंट है उनमें से कई सारे सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपको इनिशियल फंडिंग भी करनी होगी और मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। हम उस अकाउंट की बात करते हैं जिसमें कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कैनरा एसबी जनरल अकाउंट देखने को मिलेगा। अब ये जो कैनरा एसबी जनरल अकाउंट है ना ये बिल्कुल जीरो बैलेंस तो नहीं है बट इसे हम जीरो बैलेंस ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस सिर्फ 500 रुपया है। 500 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक है। अब हम सीधे उस अकाउंट की बात करते हैं जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और ना ही आपको इनिशियल फंडिंग करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और दूसरा नंबर पर आपको एक अकाउंट देखने को मिलेगा कैनरा एसबी जनरल अकाउंट। हालांकि ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है बट यहाँ पर ना मंथली एवरेज बैलेंस बिल्कुल कम ही आपको मेंटेन करना होगा। 500 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक ये जो है सो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपया मेंटेन करना होगा। अगर आप लोकल गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको सिर्फ 500 रुपया तक ही मेंटेन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस बिल्कुल कम है। इसे हम जीरो बैलेंस तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ आप ये अकाउंट भी ओपन कर सकते हो
क्योंकि आज के टाइम में ना 500 रुपया तो कोई भी पर्सन अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन कर ही सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये अकाउंट ओपन नहीं करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पर में आपको एक सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा, कैनरा एस्पायर सेविंग अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर आपको अकाउंट सिलेक्शन करना होगा। देखिए कैनरा बैंक के अंदर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैनरा एसबी सेलेक्ट सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर मिनिमम एवरेज बैलेंस है 10,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के हैं और वहां पर आपको कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। इस अकाउंट के अंदर तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। साथ में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको जनरल एसबी सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। और ये जो सेविंग अकाउंट है ना, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही मंथली एवरेज बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 500 रुपया से लेकर के 2,000 रुपये के बीच में आपको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर 2,000 रुपया तक मेंटेन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर सेमी अर्बन सिटी से, तो फिर आपको 500 रुपया तक भी अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ सकता है। तो इस अकाउंट को भी आप ओपन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर में काफी कम मिनिमम बैलेंस है। आज के टाइम में 500 रुपया तो आप अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन कर ही सकते हो। खैर हम दूसरे अकाउंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर में देख सकते हो कैनरा एस्पायर सेविंग अकाउंट है। यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। और यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस है ना, ये क्वार्टरली है, मतलब 3 महीने में आपको 5,000 रुपया तक अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होगा। तो ये भी खैर ठीक है, अगर देखा जाए तो महीने के हिसाब से 1600 से 1700 रुपए के आसपास में होती है। तो आप ये अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, बट ज्यादा नहीं है। इसके अलावा हम और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर आपको एक एंजल रोज सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा कैनरा बैंक का। और यहाँ पर तो भाई 30,000 रुपया है। एंजल रोज सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपया क्वार्टरली अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होगा। तो इस अकाउंट को आप ओपन ना करें क्योंकि ज्यादा मंथली एवरेज बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको और सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा कैनरा बैंक का। ये प्रीमियम पेरोल सेविंग अकाउंट है, पेरोल प्लस सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक सैलरी अकाउंट है, तो आपको सैलरी अकाउंट तो ओपन करना नहीं है, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर अगर हम जीरो बैलेंस की बात करें ना, बिल्कुल जीरो बैलेंस, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिला जुला करके 2 ही ऐसे सेविंग अकाउंट देखने को मिलते हैं जो जीरो बैलेंस तो नहीं है, बट हाँ वहां पर आपको काफी कम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर में ये जो एसबी जनरल सेविंग अकाउंट है ना, आप ये अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कम मिनिमम बैलेंस है, 500 रुपया से लेकर के 2,000 तक। या फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें आपको 5,000 रुपया क्वार्टरली है, तो ये भी आप ओपन कर सकते हो। मंथली बस अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर 1600 से 1700 के आसपास में ही होती है। क्वार्टरली आपको 5,000 रुपया अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होगा। बाकी जितने भी सेविंग्स अकाउंट है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड है। अगर हम दोनों ही अकाउंट की फैसिलिटी की बात करें तो वो आप यहाँ पर में चेक कर सकते हो कि आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन हम अगर आपको रिकमेंड करें, मैं आपको यहाँ पर में ये अकाउंट रिकमेंड करता हूँ कि एसबी जनरल सेविंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, पासबुक, पासशीट का फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा नॉमिनी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर चेकबुक तो आपको मिलता ही है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ में यहाँ पर आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी ऑप्शन मिल जाती है। आप कोई भी यूपीआई ऐप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और ये अकाउंट हर कोई ओपन कर सकता है, जिनका एज 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच में है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यहाँ पर आप वैसे तो जो अकाउंट चाहे वो ओपन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कैनरा एसबी जनरल अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर हम कैनरा एसबी जनरल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। देन आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास CKYC आईडी अवेलेबल है।
अगर आपके पास CKYC आईडी होगा तो यहाँ पर यस करेंगे, आपको आधार वगैरह नहीं देने की जरूरत पड़ेंगे। अगर मान के चलो आपके पास CKYC आईडी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे और इसके बाद नीचे में आपको आधार के डिटेल फिल करना होगा। जो भी आपके आधार नंबर होगा, आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा। गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP कोड सेंड किया जाएगा। तो अपना OTP के थ्रू आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर एंटर करना होगा। जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, नेम फर्स्ट यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर आपको फुल नेम अपना एंटर करना है और यहाँ पर आपको फादर्स नेम एंटर करना है। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन और पैन कार्ड के वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती हैं, आप अगले पेज पर आते हैं और यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक करके अपलोड करने होंगे। यहाँ पर सेल्फी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कैमरा का परमिशन मांगी जाएगी। इसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है और इसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपना एक फोटो आपको क्लिक कर लेनी है। तो आपका फोटो यहाँ पर में आ जाती है। नीचे में देखेंगे आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आप अगले पेज पर आते हैं और अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपका URN जनरेट हो जाती है। आपको URN नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके कुछ डिटेल आपके आधार कार्ड से ले ली जाती हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको और कुछ डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि स्पाउस नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर मदर्स नेम आपको फिल करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपके एड्रेस क्या है, मतलब आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। बिजनेस और रेजिडेंशियल दोनों है तो वो सिलेक्ट करना है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का बिजनेस है वो चीजें आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस शो करेगा, जो भी मेरे आधार कार्ड पर में एड्रेस है। अब यहाँ पर पूरा नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। इस बॉक्स में हम टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर ये लास्ट स्टेप ही है। यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएंगे तो थोड़ा सा इसे आप रीड कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और ये लास्ट स्टेप ही है। यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर में आपको क्लिक करना है और आप अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर में आपको यस करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो करना है। आप नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आपको नॉमिनी के डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि नॉमिनी टाइप क्या है। नॉमिनी टाइप सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ नॉमिनी पूछा जाता है। आप कितना नॉमिनी अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, 1 या फिर 2, वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में नॉमिनी के डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि जो भी नॉमिनी का नेम होगा, नॉमिनी का नेम यहाँ पर, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो, और नॉमिनी का परसेंटेज शेयर क्या रहने वाला है वो चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फाइनली कैनरा बैंक के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर कंप्लीटली ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज इसी तरह से आ जाती है। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होंगे और नीचे में इसी तरह से आपको अपना अकाउंट के डिटेल देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कस्टमर आईडी। अब यहाँ पर बिना वीडियो केवाईसी किए ही आपका अकाउंट ओपन तो हो जाती है, लेकिन अगर आप बिना वीडियो केवाईसी का अपनी इस अकाउंट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो नीचे में यहाँ पर आपको कंटिन्यू फॉर वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कैनरा बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाने होते हैं, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं
और फिर इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद आपका जो वेलकम किट होती है वो आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैनरा बैंक के अंदर कैसे अकाउंट ओपन करना है, आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।